Assalamu alaikum, this is Ghulam Nabi. Students, according to new pairing scheme 2024, पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस सी लैंग्वेज में से जो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होने हैं वो चैप्टर 8, 11 और 12 से होंगे। और चैप्टर 8 में से तो थ्योरी का सवाल आएगा, लेकिन जो चैप्टर 11 और 12 है तो उसमें से प्रोग्राम्स आने वाले हैं। तो प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अगर हमने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं तो फिर हमें चैप्टर 11 और 12 के प्रोग्राम्स अच्छे से करने होंगे। तो इसी वजह से चैप्टर 11 और 12 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, और ये एक सीरीज़ होगी चैप्टर 11 और 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स की। अभी इस वीडियो में हम चैप्टर 11 का जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है उसको डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम नंबर 1 हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर। आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें यूज़र से एक नंबर लें एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड। हमने ये चेक करना है कि वो नंबर जो इनपुट किया गया वो इवन है या ऑड है। यूज़ किसको करना है जी? हमने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें की स्टेटमेंट में हमें पता चल रहा है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसकी वैल्यू यूज़र से लेंगे और फिर उसको चेक ये करना है कि वो इवन या ऑड है इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। तो इसका कोड किस तरह से होगा वो आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। सबसे पहले तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को शामिल करेंगे, उसके बाद अपने मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस की स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कोई भी उसका नाम रख ले, नंबर रख ले, मैंने n जो है उसका नाम रख लिया है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम यूज़र को प्रॉम्प्ट देंगे एंटर अ नंबर। तो यूज़र जो है जो नंबर एंटर करेगा वो स्कैन की मदद से हम रिसीव करेंगे। स्कैन में हम जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे और वेरिएबल लिख देंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से हमने रिसीव करनी है। अब इसके बाद हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये इवन है या ऑड है, तो हम इफ़ एल्स को यूज़ करेंगे। सिंपल इफ़ के अंदर कंडीशन क्या लगेगी कि जो हमारे पास n वेरिएबल आया उसका मॉडल्स लेंगे 2 के साथ। अगर उसका आंसर 0 के इक्वल आता है तो वो हमारा इवन नंबर होगा। तो मॉडल्स ऑपरेटर की वर्किंग का आपको पता होना चाहिए कि मॉडल्स ऑपरेटर का आंसर क्या होता है, जो रिमाइंडर बचता है, जो बाकी वैल्यू बचती है। तो देखिए हमारे पास जो भी नंबर होगा उसका हम 2 के साथ मॉडल्स लेंगे। अगर तो बाकी वैल्यू जो बचेगी वो 0 होगी तो हमारा इवन नंबर होगा, अदरवाइज़ वो हमारा ऑड नंबर होगा। तो अगर इसका आंसर इक्वल टू 0 आता है तो हम प्रिंट कर देंगे कंडीशन के ट्रू होने पे कि ये नंबर हमारे पास जो है वो इवन है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब ये इक्वल टू 0 इसका आंसर नहीं आता, तो इट मीन्स ये इवन नहीं है, ये ऑड नंबर है। तो फिर एल्स के अंदर हम क्या प्रिंट कर देंगे कि नंबर जो एंटर किया गया वो हमारे पास ऑड नंबर है। तो ये सिंपल सी हमारे प्रोग्राम की लॉजिक है। अब इसी प्रोग्राम की कोडिंग को हम टर्बो सी के अंदर एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। और ये टर्बो के अंदर भी इसका कोड हमने कर लिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल F9 से। तो आपके पास यहाँ पर नंबर पूछा जा रहा है जी, एंटर अ नंबर। तो यहाँ पर मैं 6 एंटर करता हूँ तो इसका आंसर हमें ये क्या दे रहा है जी? इसका आंसर हमें इवन का आंसर दे रहा है। तो इसी तरह अगर हम ऑड कोई नंबर एंटर करेंगे तो वो ऑड आंसर देगा। होपफुली इस प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम की बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।